प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। खुदावंद के प्यारे लोगों, आज की भोर के आराधना प्रार्थनाओं में आप सब लोगों का स्वागत है और मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने हमें आज का खूबसूरत नया दिन दिया और आशा और विश्वास करती हूँ कि आप भी परमेश्वर पिता के सामर्थी हाथों में आनंदित और आशीषित हैं। हालेलुया। खुदावंद के प्यारे लोगों, बहुत से लोग वचन को जानते हैं कि परमेश्वर ने हमें कहा है कि हमारा जो शरीर है वो परमेश्वर की आत्मा का मंदिर है। मेरे प्यारे भाई बहनों, क्या वचन को जानना ही काफी है? केवल वचन को जानने से ही सब कुछ हो जाता है? वचन को जानने के साथ साथ वचन को मानना भी जरूरी है। आज बहुत से लोग हैं जो वचनों को जानते तो हैं लेकिन मानते नहीं हैं। परमेश्वर हमसे कहता है कि क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा जो शरीर है वो परमेश्वर की आत्मा का मंदिर है। परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है और वह तुम्हें कभी नहीं छोड़ता है। इस वचन को जानते हैं, केवल जानते हैं। यदि वे मानते तो वे ये बातें न कहते कि हमें बीमारी हमारे शरीर में आज भी बनी हुई है, हमारे शरीर में आज भी दर्द है, पीड़ा है, रोग है, समस्या है। वे ये बातें नहीं कहती क्योंकि वो केवल जानते हैं। और आज बहुत से लोग केवल वचनों को जानते हैं, वचनों को जानकर उसे छोड़ देते हैं, उस पर मनन और उसे अपने जीवन के अभ्यास में नहीं लाते हैं। आइए आज का हम वचन लेते हैं। आज का वचन रोमियो अध्याय 8 और जब हम उसकी 11वीं आयत लेते हैं तो यहाँ लिखा है, यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ प्रभु के वचन में पौलुस साफ कहता है कि यदि तुम मानते हो कि परमेश्वर का आत्मा हम में रहता है तो तुम विश्वास करो, जिस आत्मा ने यीशु को मुर्दों में से जिलाया है और वही आत्मा जब तुम में रहता है, जब वो यीशु को जिला सकता है तो तुम्हारी नश्वर देहों को, तुम्हारी उस बीमारी की शरीरों को, तुम्हारे उस दर्द पीड़ा वाले शरीरों को या तुम्हारे उन मुर्दा अंगों को या तुम्हारे उन क्षतिग्रस्त या पीड़ित अंगों को जीवन नहीं देगा। वह तुम्हारे उन शरीरों को, उन अंगों को भी जिलाने की सामर्थ रखता है। हालेलुया। क्योंकि यहाँ वचन साफ और स्पष्ट करता है कि जिस आत्मा ने यीशु को मुर्दों में से जिलाया है वही हमारे मरणहारी देहों को भी जिलाने की सामर्थ रखता है और वह हमें जिलाएगा क्योंकि वह हमारे शरीर में बसा हुआ है। लेकिन लोग केवल वचन को जानते हैं, मानते नहीं हैं, उसे अपने जीवन में मनन नहीं करते हैं, अरे उसे अपने अभ्यास में भी नहीं लाते हैं। केवल बोल देते हैं, प्रभु मेरा शरीर तेरा मंदिर है, तू मुझ में रहता है। सिर्फ इस बात को जानने से कुछ नहीं होगा। इस वचन पर बार बार मनन करने से, इस वचन को बार बार अपने अभ्यास में लाने से होगा। और बड़े ही विश्वास से जब आप इस वचन को प्रभु के नाम में बोलते हैं कि खुदावन मैं आप पर विश्वास करता हूं कि मेरा जो शरीर है वो आपका मंदिर है और आपका आत्मा मुझ में रहता है, प्रभु वही आत्मा जो मेरे शरीर में रहता है, उसी आत्मा ने प्रभु यीशु मसीह को मुर्दों में से जिंदा किया, तो वह मेरे हर एक उन क्षतिग्रस्त अंगों को, उन नश्वर शरीर के अंगों को जो किसी भी रीति से कार्य नहीं कर रहे हैं, प्रभु तू उन्हें भी जिलाने की सामर्थ रखता है क्योंकि तू चंगा करने वाला परमेश्वर है। खुदावंद के प्यारे लोगों, हमें खुदा के उन वचनों का अभ्यास अपने जीवन में करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। बहुत से लोग जो कहते हैं हम बाइबल को पढ़ते हैं, इवन हम 4-4, 5-5 घंटे बाइबल को पढ़ते हैं, हम हर वचन को अच्छे से
देखते हैं, अच्छे से जानते हैं, अच्छे से समझते हैं, लेकिन उनके जीवन में वचनों का मनन, वचनों का अभ्यास नहीं होता है। यदि उनके जीवनों में वचन का अभ्यास होता या वचनों का मनन होता तो वो कभी भी ये नहीं कहते कि मेरे शरीर में आज भी दर्द है, मेरे शरीर में आज भी पीड़ा है, मेरे शरीर में आज भी रोग है, बीमारी है। अक्सर लोग क्या कर रहे हैं, आज मसीह लोग क्या कर रहे हैं, अपने शरीर की हर एक उन बीमारी को, उन समस्याओं को, उन दर्द पीड़ाओं को बार बार अपने मुंह से बोलते रहते हैं, मुझे यहाँ दर्द है, मुझे यहाँ पीड़ा है, मुझे ये समस्या है। लेकिन वो भूल जाते हैं हमारा तो पूरा ही शरीर परमेश्वर के हाथों में है। हमारे तो शरीर के अंदर प्रभु का आत्मा बसता है, और जब जहाँ प्रभु का आत्मा है वहाँ आजादी है। बाइबल के वचन में लिखा है जहाँ परमेश्वर का आत्मा है वहाँ आजादी है। अगर आपके शरीर में परमेश्वर का आत्मा है तो आप आजाद हैं, हर बीमारियों से, हर समस्याओं से, हर रोग से, हर दर्द से, हर पीड़ाओं से आप आजाद हैं। लेकिन वो नहीं समझ पाते हैं, वो वचन की गहराई को, वचन की प्रकाशन को नहीं जान पाते हैं और केवल अपने दर्द पीड़ाओं में पड़े कराहते रहते हैं और उन समस्याओं को अपने जीवन में बड़ा बनाकर रखते हैं। हालेलुया। खुदावंद के प्यारे लोगों, हमें अपने खुदा को बड़ा बनाना है, ना कि अपनी समस्याओं को। बहुत से लोग तो आज अपने जीवन की केवल समस्याओं को बड़ा बनाकर रखते हैं कि मेरे शरीर में थायराइड है, बीपी है, शुगर है, ये है, वो है। तमाम इन समस्याओं को अपने शरीर में बड़ा बनाकर रखते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि अरे मेरे शरीर में तो मेरे पिता का आत्मा बसता है, और जहाँ पिता का आत्मा है वहाँ हर बीमारियों से आजादी है, हर पीड़ाओं से आजादी है। वो भूल जाते हैं, केवल अपनी समस्याओं को बड़ा बनाते हैं और परमेश्वर को छोटा बना देते हैं। हालेलुया। क्योंकि यहाँ वचन कहता है जिस आत्मा ने यीशु को मुर्दों में से जिंदा किया वही हमारे नश्वर देहों को भी क्या है, जीवन देता है। वही हमारे नश्वर देहों को उसी आत्मा के द्वारा जीवन देता है। अपने पिता के सामने जाएं और अपने पिता के आगे कन्फेस करें, अपने मुंह से परमेश्वर की बड़ाई करें कि खुदा तेरा आत्मा मुझ में बसता है, तेरा आत्मा मेरे शरीर में बसता है, और तेरे आत्मा के द्वारा मैंने आजादी को पाया है। मेरे हर एक अंग जो प्रभु किसी भी रीति से क्षतिग्रस्त है वो उसी आत्मा के द्वारा जीवन पा रहे हैं, चंगाई पा रहे हैं, छुटकारा पा रहे हैं, आजादी पा रहे हैं। प्रभु मेरे शरीर पर रोग बीमारियों का कोई अधिकार नहीं है। मैं शत्रु की हर एक उन बातों को नकारती हूँ अपने जीवन से जो शत्रु मेरे विचारों के द्वारा मेरे जीवन में प्रभाव डालता है। मैं उसकी किसी भी बात को स्वीकार नहीं करूंगी। जब आप परमेश्वर को बड़ा बनाएंगे, परमेश्वर की आत्मा को प्रथम स्थान देंगे, तो निश्चय ही वो बीमारियां शिंक हो जाएंगी, वो बीमारियां छोटी हो जाएंगी, वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, वो नष्ट हो जाएंगी, वो देखने पर भी आपको नहीं दिखाई देंगी। क्यों? क्योंकि आपने अपने पिता को बड़ा बनाया, आपने परमेश्वर के आत्मा को बड़ा बना दिया। तो निश्चय ही वो हर दुष्ट ताकतें, अंधकार की शक्तियां जो बीमारी लेकर आती है, दर्द पीड़ा लेकर आती है, वो हार जाती है और वो भाग जाती है आपके जीवन से। हालेलुया। जब आप अपने जीवन को, अपने विचारों को प्रभु की अधीनगी में लेकर आते हैं तो शैतान को भागना ही पड़ता है। तो खुदावंद के प्यारे लोगों, अपने जीवन में परमेश्वर के वचनों को जानना ही काफी नहीं है, उन्हें मनन करना, उनको अपने जीवन में अभ्यास में लाना बहुत जरूरी है। तो हर समय खुदा के वचन में बने रहें, अड़े रहें, खड़े रहें और उसे अपने जीवन में हर समय अप्लाई करें, ताकि आप वचनों के द्वारा उस दुष्ट को, शैतान को, गंदी दुष्ट आत्माओं को, बीमारियों को हरा पाएं। हालेलुया। आइए हम छोटी सी आराधना करते हैं और उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। तेरा साडे ते शैताना कोई चले नानी जोर, ओ असी यीशु दे सिपाही सानू डरना कोई होर। ओ तेरा साडे ते शैताना कोई चलना नी जोर, ओ असी यीशु दे सिपाही सानू डरना कोई होर।
असी कोई हथियार ना उठावांगे, ओ तेनू वचना दे नाले हरावांगे, ओ तेनू वचना दे नाले हरावांगे। फतेह तेरे ते शैताना असी पावांगे, ओ तेनू वचना दे नाले हरावांगे। हालेलुया री खंदरो बोशे खेले रे बेला खंदोरी अंदरा बराबा। ओ थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद महान सामर्थी परमेश्वर, राजाओं के राजा, अद्भुत राष्ट्र कर्म से भरे परमेश्वर, सेनाओं के यहोवा, महान जीवित पिता, आपकी तारीफ हो प्रभु जी आज के सुंदर दिन के लिए, इस खूबसूरत समय के लिए पिता, इन तमाम तेरे प्यारे बेटे बेटियों के लिए प्रभु जो रोज प्रभु नित्य भोर के रात प्रार्थनाओं को सुनते हैं प्रभु। और मैं विश्वास करती हूँ प्रभु ये तेरे बेटे बेटे प्रभु सेम नहीं रहते हैं प्रभु, क्योंकि तेरा आत्मा ने छूता है प्रभु। जहां तेरा नाम है प्रभु वहां आजादी है प्रभु, जहां तेरा नाम है वहां छुटकारा है मेरे खुदा। प्रभु तू आज इन्हें छू ले मेरे परमेश्वर पिता, इन्हें छू कर चंगा कर दे प्रभु परमेश्वर। ये जिस भी हालात में प्रभु, जिस भी परिस्थिति में प्रभु, तू मुझसे बेहतर जानता है परमेश्वर, क्योंकि ये मुझसे दूर लेकिन तेरे बहुत करीब है प्रभु। तू इन्हें छू कर चंगा करता है प्यारे प्रभु। होने दे प्रभु आज इनके जीवन में किसी भी तरह की कोई भी बीमारी या कोई भी समस्या क्यों ना हो प्रभु जी। ओ पिता आप हर एक बड़ी से बड़ी बीमारियों हटाने वाले परमेश्वर प्रभु, उन्हें जड़ से नाश करने वाले परमेश्वर पिता। सारी गंदी बदरू दुष्ट आत्माएं प्रभु जी, हर तरह का कैंसर, हर तरह का ट्यूमर, हर तरह की दुष्ट आत्माएं जो बीमारी के रूप में इनके जीवन में आती है वो जड़ से उखड़ जाए यीशु के नाम से। मैं अधिकार लेती हूँ हर बीमारी की आत्माओं पर और उन्हें खड़ने के लिए कमांड करती हूँ यीशु के नाम से उखड़ जाओ। ए गंदी दुष्ट आत्माओं, ए रोग बीमारी की गंदी दुष्ट ताकतों, मैं तुम्हें जलाकर नाश करती हूँ यीशु के नाम से। ओ जलो यीशु के नाम से। स्वर्ग में और पृथ्वी पर एक ही नाम है छुटकारे का, आजादी का और रिहाई का, वो नाम है पिता यीशु, वो नाम है खुदावन यीशु। उसी के नाम से दुष्ट आत्माएं डरती हैं, उसी के नाम से दुष्ट आत्माएं भाग जाती है। खुदावन यीशु के नाम से जलो गंदी दुष्ट आत्माओं, खुदावन यीशु के नाम से छोड़ो इनके शरीरों को, इनकी बॉडी से, इनके ब्लड से, इनके सिस्टम से बाहर यीशु के नाम से। आई कमांड यू डेविल यीशु के नाम से चलो इसी समय प्रभु तेरा आत्मा ने छुरा जात करे प्रभु, ये सेम ना रहने पाए, इनके शरीर सेम ना रहने पाए, इनकी हड्डियां मांसपेशियां प्रभु जी सब पिता परमेश्वर तरह की ब्लॉकेज इनकी नसों से खुल जाए यीशु के नाम से। सारे ब्लड सेल्स हील हो जाए यीशु के नाम से पिता। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु, आपके नाम को महिमा देती हूँ पिता। आप भले पिता हैं प्रभु, आप इन्हें चंगा कर चुके हैं पिता। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, आपके नाम को महिमा देते हुए प्रार्थना पिता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की।